दुखद घटना एक परिवार के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे इलाके के लिए। इससे बड़ी परमात्मा ऐसी घटना कभी ना दे। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में सरकार को पूरे परिवार के साथ और हर व्यक्ति को खड़े होने की जरूरत है। लास्ट में मैं जिनके घर गया था, जिनके एक बच्चे पढ़ने वाले हैं और दूसरा जो प्रथम में 2 पुत्र जिनकी मौत हो गई जी, और तीसरा जो एक ही पुत्र था उनकी भी मौत हो गई। तो जो 2 पुत्र जिनके घर में मौत हो गई, उनकी एक बच्ची से पढ़ने के लायक हैं, 2 बच्चे थे। हाँ, एक नहीं है पढ़ने के, वो थोड़ा मानसिक रूप से नहीं वो नहीं सर, वो 2 बच्चे नहीं, उनको तो है, ये दोनों बच्चे पढ़ने लायक है। नहीं, जो बताया गया हम इस परिवार की बात हम कर रहे थे जी। दोनों बच्चे पढ़ने लायक हो गए। यदि दोनों बच्ची पढ़ने के लायक है तो दोनों को हॉस्टल में जी 1 महीने के बाद 1 बच्चे 2 बच्ची, जब तक वो पढ़ाई करेंगे हॉस्टल में तब तक उनको एक भी आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी होगी और 1 महीने के अंदर वो बच्ची और बच्चे हॉस्टल चले जाएंगे। उनकी प्रक्रिया उनके स्कूल के मालिक से, नंदकिशोर जी से हमारी बातचीत हो गई। उनके पिता नाम भेज देंगे और बच्चे हॉस्टल में चले जाएंगे। जिस घर में बच्ची है उस सभी बच्ची के नाम से 25-25 हज़ार रुपया, ताकि आने वाले समय में जब शादी का वक्त हो तो उनको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अभी पार्टी के तरफ से, औरंगाबाद पार्टी की तरफ से सभी परिवार को, 5 परिवार को 10-10 हज़ार रुपया दिया गया है। बच्ची के नाम से, जिसके घर में 2 बच्ची हैं या 1 बच्ची या 1 बच्ची, तो 4 बच्ची के नाम से 25-25 हज़ार रुपया। सरकार से हम चाहेंगे, ऊँट के मुंह में जीरा का फोरन, ये बहुत ही गरीब इलाका है। 3 प्रखंड इस इलाके का पानी के बगैर अगले बार भी धान रोपाई नहीं हुई और इस बार भी धान रोपाई होने के बावजूद भी कम हुई, लेकिन फिर भी बारिश नहीं होने के चलते लगभग धान पैदावार नहीं के बराबर हो गया। तो हालात अच्छे नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि अभी हम कुछ दिन पहले लगातार कदबन जलाशय डैम को लेकर के और डालमिया नगर में रेलवे फैक्ट्री को लेकर लगातार डालमिया नगर बंद हुई थी। फिर हम डालमिया नगर में रेलवे फैक्ट्री की जब तक चालू नहीं होगा, नहीं बनेगा और चीनी मिल, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। कदबन जलाशय योजना की लड़ाई जो हमारी बहुत पुरानी थी, और इस इलाके में जब हम मदनपुर और इस इलाके में पदयात्रा अम्बा से गया तक हम गए थे, उत्तर कोयल नहर को लेकर के। आज तक क्या कारण है कि कोई भी सरकार हमारे इलाके में यह दिलचस्पी नहीं दिखा पाती, जबकि जीवन मरण का सवाल है हमारे इलाके का पानी। ये नहर, उत्तर कोयल परियोजना जो है, ना जाने कितने लोग इस पर MLA, MP, मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री सब बन गए। इस इलाके का चीनी मिल भी खत्म हो गया। जो मुख्यमंत्री आते हैं हाई डैम की बात करते हैं, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो सिर्फ एक ही प्राकृतिक आपदा नहीं है। गया में मैं जब आता हूं तो चारों तरफ से त्रासदगी नजर आती है। इतनी बड़ी बौद्ध धर्म के बाद हम इतने गरीब हैं कि इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं गांव के किसी परिवार से। या जो 5 बच्चे गए हैं, ये 5 बच्चे इतने गरीब परिवार हैं जिसके पास ना कोई खेत है ना कुछ है।
हम धन्यवाद देंगे यहाँ के सभी सम्मानित नेताओं को, खास तौर पर नेताओं का मतलब एमएलए एमपी को नहीं, मंत्री को नहीं, जो जनप्रतिनिधि मुखिया हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, समिति जो निचले तबके के हैं, जिन्होंने पुरजोर पोस्टमार्टम के बाद विरोध करके चेक लिया, जबकि वर्तमान में चेक मिलना बहुत मुश्किल है आपदा का, तो ये धन्यवाद के पात्र हैं। हम सिर्फ इस परिवार के साथ दुख के घड़ी में पिता के रूप में हम खड़े होने के लिए हम यहाँ आए थे। मेरी पूरी जिम्मेदारी इस परिवार को हर तरह के आर्थिक चीज़ों से निकालकर इसकी मुस्कुराहट देखना मेरे लिए सबसे बड़ा लक्ष्य है। मैं आपको एक वादा करता हूँ और आप इस पर भरोसा करिएगा। आपको पता है कि पप्पू यादव यदि बोल दे तो फिर भगवान भी उसको काटना मुश्किल है। मैं आपको पहले भी कहा था, 3 दिन पहले डालमिया नगर में कदवन जलाशय योजना, और डालमिया नगर जिसका सोनिया जी और लालू यादव दोनों मिलके इन्होंने शिलान्यास किया था, रेलवे विभाग को ज़मीन मिल गई और आज तक नहीं बन पाया रेल फैक्ट्री। इसकी लड़ाई 2024 के सदन में जाते ही सबसे पहली लड़ाई यदि मगध और शाहबाद की हमारी कुछ होगी, वो होगा मगध की पानी से आज़ादी। जब तक मगध के धरती को पानी नहीं दिलाएंगे, तब तक मैं आपको वचन देता हूं कि कोई भी सत्र होगा वह सत्र मगध के नाम से होगा। जब तक पानी नहीं मिलेगी और रेलवे परियोजना नहीं चालू होगा, तब तक हम सत्र में 1 से 2 दिन वो सत्र नहीं चलेगा। हमारी लड़ाई मगध के आर्थिक आज़ादी को लेकर के होगी। जब तक इस इलाके के किसान और आम आदमी को पानी की आज़ादी नहीं मिलती है, तब तक उसकी ज़िंदगी, हम उसके चेहरे पर खुशी कभी नहीं देख पाएंगे। इसलिए ये लड़ाई मैं आपको वचन देता हूँ। 8 महीने के बाद फिर जब मैं दोबारा आऊँगा, वैसे तो मर्डर में अभी कई घटना में मैं आया, जब भी कोई घटना घटित होती है तो आना पड़ता है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से पानी के सवाल की आज़ादी को लेकर के ही, चाहे उसके लिए जितनी कुर्बानी जरूरत होगी, तो एक भी रेलवे चाहे जो कर्म करना पड़े, डेयरी ऑनसोन से लेकर के कुटुंबा जो रेल जाती है, जब तक मगध और शाहबाद को हम इन 2-3 चीज़ों से आज़ादी नहीं देंगे, तब तक भारत सरकार से हमारी आर पार की लड़ाई जारी होगी। पुनः एक बार मैं इस दुख के घड़ी में पूरे गांव के लोगों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं, और वो 5 परिवार मेरे लिए मेरा परिवार है। हम उस परिवार को गोद लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, इतनी बड़ी घटना के पीछे किसकी लापरवाही है? सर देखिए, मैं आपको पहले भी कह रहा